सुनाओ डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 12,366 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से गिरावट है चौंकने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके थे। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। ईएमएस स्पेस इस वक्त अगर आप देखें मार्केट के अंदर ट्रेडर्स जो है उनकी टारगेट पर, रडार पर है। कुछ भी हो सकता है इस स्पेस में, लेकिन ध्यान रखिएगा इतना ईजी नहीं है। देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक कंपनी की वजह से हो रहा है, केन्स टेक्नोलॉजीज। डिक्सन के ऊपर भी सवाल उठ गए थे। ये शुरुआत इस स्पेस पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की जो गिरावट हुई थी 1,000 रुपए से शुरुआत हुई थी तब से। तो ध्यान रखिए आने वाला टाइम जो है ना वो काफी क्रिटिकल होने वाला है। लेकिन अभी की बात करूं, आने वाले टाइम की हम बात करेंगे बाद में, पर अभी देखिए जो हो रहा है ना वो ऑलरेडी हम कह रहे थे, हम बात कर रहे थे कि 12,300 और अगर ये भी नहीं तो फिर 10,000 की तरफ बेस्ट बाई आपका जो है बन सकता है, और शुरुआत हो चुकी है बेस्ट बाई की, राइट। अभी देखिए आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बहुत ज्यादा इस तरीके से बिहेव करें कि बाप रे ये क्या हो गया, पैनिक पैनिक पैनिक, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है आप थोड़े अलग तरीके से सोचिए, अलग तरीके से सोचिए, डरिए मत। पहले ये समझिए ये हो क्यों रहा है। बिकॉज ऑफ ईएमएस स्पेस के अंदर कंपनियों के ऊपर काफी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये आप समझो। और एफएनडो का पार्ट है तो आप बचने से रहे, ऊपर से आपके ऊपर भी आ चुकी थी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पैटर्न ऑलरेडी नेगेटिव था, ठीक है, पैटर्न ऑलरेडी नेगेटिव था। अभी 12,000 बस ये मान के चलना है, 12,000 रुपए ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है कि अगर ये बच गया तो बहुत कुछ बच गया, और अगर ये टूटा तो फिर यहां पर कोलैप्स फिर से यहां पर देखने को मिला। फिर हो सकता है कि आपको 10% प्लस की गिरावट और देखने को मिल जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि एकदम से आप जो गिरते नहीं चलते रहेंगे, ठीक है ना, एकदम से आप गिरते नहीं चलते रहेंगे। लाइन चार्ट में समझो, देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था ये 15,500 के आसपास एक्चुअल बेसिस पर आप देखोगे तो कुछ ये देखने को मिल रहा है। अभी 12,000 ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। हम जहां से एक बड़ी तेजी शुरुआत हुई थी हम वापस से उधर ही आ चुके, तो हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जगह पर है। लेकिन वहां से किधर की तरह ज्यादा से ज्यादा आप एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अब डिपेंड करेगा क्वार्टरली नंबर्स पर। आने वाले टाइम में क्वार्टरली नंबर्स जैसा बताएंगे वैसा ही आपका स्टॉक रिएक्ट करेगा। क्वार्टरली नंबर्स उस तरीके के नहीं आएंगे, ये फिर से करेक्ट यहां पर न होने स्टार्ट हो जाएंगे स्टॉक्स। क्वार्टरली नंबर्स अगर अच्छे आ गए देन थोड़ा सा अप और हो जाएंगे। तो बात यहां पर ये समझिए, ओवरसोल्ड यहां पर ऑलरेडी कल के दिन था 24 का आरएसआई का वैल्यू देखने को मिला था। आज 10% के आसपास की गिरावट है, ये आरएसआई की वैल्यू पहुंच गई है आराम से 16 या 15 के अराउंड। ये हाल है इस स्पेस का। पैसा शॉर्ट वाले दबाकर बना चुके हैं। अगर आप पुट वगैरह अब लेने की सोच रहे हैं थोड़ा सा कॉशियसली यहां पर रहिएगा, बिकॉज अब पुट लेने की जगह नहीं है। अब ज्यादा बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। मैं ऑलरेडी 15,500 मैं ऑलरेडी बताया था पिछली बार जब मैंने कवर किया था, 15,500 की मैंने पुट बाय किया था। उस पैटर्न को जब मैंने ड्रॉ किया था, उस चैनल को जब मैंने ड्रॉ किया था, एंड आज की डेट में आप देखेंगे वो 15,500 दिसंबर की जो पुट है वो लमसम आज 3,000 हिट कर गई। जाहिर सी बात है मैं इतने दिन तक नहीं रुकता, वो 150 रुपए की मैंने ली थी, ठीक है ना। तो आज की डेट में क्योंकि कोई भी टॉप पर नहीं बेच पाएगा, या तो आप भूल जाएंगे अचानक से तो वो रखे, या आपने डिसाइड कर लिया कि महीने का एंड देखेंगे, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। तो इतना सब्र थोड़ी है। 8,000 वाली 50,000, फिर आज की डेट में 1,55,000 की वैल्यू। कौन रुकेगा इतना देर तक? वो तो 8,000 वाला इतना देगा तो बुक तो करेंगे ना। तो बात यहाँ पर ही आ जाती। लेकिन अभी इतना टूट चुके हैं ये सब स्टॉक्स की आपको अब एंटर करने की थोड़ा सा यहाँ पर ना रिस्की रहेगा पुट साइड। 12,000 के नीचे अगर जाएगा तो फिर शायद हो जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अब आपको इस वक्त इस जगह पर पुट लेने की देखना चाहिए। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉशियसली रहिएगा। आरएसआई की वैल्यू भी काफी नीचे आ चुकी है और आप पर बात थोड़ी है। 37, 38 इस तरह की डिलीवरी क्वांटिटी, मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी है, तो लोग प्लस कर रहे हैं हर गिरावट पर। ध्यान रखिएगा इसमें। यहां पर आप देखो 74,913 करोड़ का ही सब मार्केट कैप रह चुका है इस कंपनी का आज की डेट में। अगर आप देखोगे तो जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 18.42 टाइम है।
यही तो बात है कि ऑलरेडी जो हाई हाई वैल्यू पर चल रहे थे, अब थोड़ी आंखें खुल रही हैं। शायद ये जो डिमांड है, जो Q3 के नंबर्स आएंगे वो असली बताएंगे कि असली चेहरा क्या है। जो सीजनलिटी, क्योंकि आप देखेंगे ये जो दिवाली है वगैरह वगैरह, इसका क्या इंपैक्ट आया Q3 में, ये देखने को मिलेगा Q3 क्या है। तो अगर Q3 अच्छा नहीं आया ना, वो पूरा मार्केट ही कोलैप्स करेगा। वो आप अकेले नहीं, पूरा मार्केट कोलैप्स करेगा। लेकिन कल के दिन देखिएगा 12,000 काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं यहां पर क्या रहता है। मूविंग एवरेज बहुत दूर है, बहुत ऊपर है। नीचे में ध्यान रखो 13,000, 13,300, 13,400, ये एक ऐसी जगह है जहां पर शायद आपको जो है, अगर यहां से एक पुलबैक आया भी तो वहां पर रुकता हुआ देखने को मिले। ये ध्यान रखिएगा। बाकी लेट्स सी। लेकिन क्या खरीदारी का सही समय आ चुका है? स्प्लिट में खरीदो ना, क्या दिक्कत है? स्प्लिट टुकड़ों में खरीदो। मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, इस स्पेस में जिस तरह की गिरावट आ रही है, ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये ट्रेडिंग चल रही है, दबाकर ट्रेडिंग, समझ रहे हो ना? तो ऐसे में स्प्लिट करके खरीदो, टुकड़ों में खरीदो। 10 खरीदने हैं तो 5 खरीदो, उनमें से पहले 5 बात के लिए रखिए। 2-2 करके खरीदो, 2-2 फिर 1। तो ऐसे में आपका एक एवरेज प्राइस भी आ जाएगा और आपको दर्द भी नहीं है। बात सिंपल सी है। यही एक सही तरीका है ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने का। ऐसी जगह पर 20,000 वाला आपको 12,366 रुपए मिल रहा है। जाने को तो और नहीं जा सकता है, क्वार्टरली नंबर्स पर डिपेंड करता है। क्वार्टरली नंबर्स अगर अच्छे नहीं आएंगे तो वो मार्केट पूरा भाई इंतजार कर रहा है Q3 का। अब वो Q3 का नंबर अच्छे नहीं आए ना उस तरीके का, फिर मतलब ही क्या है? RBI ने ये कर दिया, GST ये कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं है अगर वो डिमांड पर रिफ्लेक्ट नहीं करती है, कंपनी के नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये आप समझिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद, और वैसे भी जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, अगर वो उनका जो फोन है या जो टीवी है इतना नहीं बिकेगी तो आप तक कैसे फिर चीजें आएंगी बनने के लिए? मैन्युफैक्चरिंग अगर डिमांड ही कम हो गई है परचेजिंग की इंडिया के अंदर, तो वो जाहिर सी बात है उतना कंपनी ऑर्डर देगी भी नहीं, तो वो तो ग्रोथ तो वैसे भी गिरनी थी। आप मैन्युफैक्चर है, कोई प्रोडक्ट कंपनी थोड़ी हो। तो ये है आपके सामने, अब एक राइट जगह पर आ चुकी है। कल के लिए 12,000 मेक और ब्रेक होने वाला है। कल पूरे EMS थीम जो है ना, वो आप देखिए रडार पर रखिएगा, आप रडार पर रखिएगा बस। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।